Jai Guruji, Sangat ji, and this is Benu Gupta auntie here, feeling so blessed to be sharing my satsang today as it happens to be my birthday. Actually, really feeling so blessed. Thank you for giving me this opportunity. And now, how can we talk of our Guruji, who was God Almighty on earth? No words can express his divinity. But unfortunately, while he was in his physical form, there was a veil on our eyes where we could not understand our Guruji Maharaj. I guess it was that was his marzi, and supposing we knew what Guruji was all about, तो शायद हम गुरुजी को हम उनकी आंखों में झांक के देख ना सकते, उनकी तरफ ना देख सकते, क्योंकि अगर प्रभु हमारे सामने बैठे हों तो हमारी क्या हालत हो। तो इसलिए शायद गुरुजी ने हमारी आंखों पे अपना पर्दा डाल दिया था, और हमारी आंखों पे पर्दा डाल दिया था, और हम उनको सिर्फ एक एलिवेटेड सोल समझते थे, और समझ नहीं सकते थे कि वो साक्षात प्रभु इस धरती पे आए हैं। I had the good fortune of meeting Guruji in the early 90s in Panchkula. My sister's father-in-law was a general in the army, and Guruji had a special fondness for people in the army. So through him, we went to meet Guruji. I still remember so clearly that Guruji was sitting on his chair, and that there were about 50 to 60 people in that room, and Guruji was telling the Sangat, चल हुन तू दस, अपना सत्संग सुना, एंड लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, और मैं सुन रही थी, पर एक्चुअली मेरे को ना समझ आ रही थी, ना मैं रेडी थी इन बातों को मानने के लिए। और मैं सोच रही थी कि ऐसे ही इतने अब शो ऑफ कर रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, तो ये सब चीजें तो मैं नहीं मानने वाली, क्योंकि दिमाग इंसान का जैसा था वैसा ही था उस टाइम पे। तो पर मुझे मौका मिला गुरुजी के पास जाने का। गुरुजी ने इशारा करा, मेरे को पास बुलाया, और मेरे से पूछा मैं कहाँ से आई हूँ, और मैंने बोला गुरुजी मैं दिल्ली से आई हूँ। और कहते 10। तो मैंने सोचा कि मेरी मम्मी जो भी मेरे साथ थी, मेरी बहन भी मेरे साथ थी उधर, तो मैंने सोचा मम्मी को बहुत इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी अपना खाना हजम नहीं कर सकती, तो चलो एक तुक्का मार देते हैं, पूछ लेते हैं गुरुजी से कि अगर मेरी मम्मी ठीक हो जाए। तो गुरुजी के सामने मैंने बोला, गुरुजी मम्मी नो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, एंड तो गुरुजी से चल मानू बुला। तो मैंने मम्मी को इशारा करा कि आप आगे आ जाओ, और मेरी मम्मी आई आगे, और गुरुजी ने मम्मी के पीठ पे जोर से एक मुक्का मारा और बोला जा मैं तेनू ठीक करता, ऐश कर। तो फिर मैंने सोचा कि कोई मुक्का मारने से तो नहीं ना कोई ठीक हो जाता, ये अपनी गुरुजी शो ऑफ कर रहे हैं। और फिर गुरुजी ने ना अपनी जुराबें, पहनी हुई जुराबें मेरी माँ को दी और बोला कि ए तू अपने कोल रख लें। सो माय मदर टुक हिज सॉक्स, एंड अगेन फिर मन में वही कि देखो जी पहनी हुई जुराबें गुरुजी ने दे दी, और पर मम्मी ने बड़े आराम से प्यार से गुरुजी से वो एक्सेप्ट कर ली। और मतलब हैरानी की ये बात है कि ये मैं शायद 20 साल पहले की बात बता रही हूँ, 20-25 साल की बात बता रही हूँ, और आज भी गुरुजी की जो सॉक्स हैं जुराबों में से ताजे गुलाबों की, देसी गुलाबों की खुशबू आती है। पर उस वक्त ना समझ थे, तो बट मम्मी एक्चुअली मेरी मम्मी ठीक हो गई, उनको खाना हजम होने लग गया, और फिर मेरे दिमाग की बत्ती थोड़ी जली, और मैंने कहा शायद जो बोल रहे हैं गुरुजी में कोई पावर है। तब तक गुरुजी दिल्ली शिफ्ट कर गए थे ग्रेटर कैलाश में, और जी के मंदिर में गुरुजी थे, और मैं जी के मंदिर जाती थी गुरुजी के पास, और गुरुजी ने मुझे चरण सेवा का भी मौका दिया, और मैंने गुरुजी की चरणों की सेवा करी, और वहां मुझे किसी ने देखा गुरुजी की चरण सेवा करते हुए, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, और मुझे अब एक्चुअली इतनी ब्लैंक हूं मैं उस चीज के लिए, ये कौन लेडी थी जिसने मेरे को बोला कि इधर नहीं आना चाहिए, तू इतनी यंग है और इन बाबों के पास तो नहीं आना चाहिए, तो ये लोग पता नहीं क्या जादू टूने करते हैं और यंग लड़कियों को फंसाते हैं, और तूने नहीं आना इस जगह पे।
और इतनी बेवकूफ थी मैं, या मेरी बेवकूफी थी, या गुरुजी ने मुझे अपने पास से दूर हटाना था, कि मैंने गुरुजी को छोड़ दिया और मैं वापस मुड़ के जी के मंदिर नहीं गई। और उस दिन के बाद मतलब ऐसी मेरी, जिसको कहते हैं ना, डाउनफॉल शुरू हुई। शायद मुझे अपने कर्मों को फेस करना था, क्योंकि गुरुजी अगर अपने से मुझे दूर ना हटाए होते तो जो जो घटनाएं घटी है मेरी जिंदगी में, शायद वो घटती ना। बट गुरुजी कहते थे ना कि मैं आपको बचाऊंगा, कितने % आपको बचाऊंगा। शायद गुरुजी मुझे उस वक्त नहीं बचाना चाहते थे, चाहते तो वो मुझे 100% भी बचा सकते थे, पर मेरे कर्म थे, मुझे काटने थे। तो उसके बाद हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें आई। माय हस्बैंड हैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वी हैड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। हमारे यहाँ पे जो आपने बहुत फेमस BMW केस सुना होगा, वो घटना हमारे घर पे घटी थी। मेरे बेटे का दोस्त गाड़ी सुबह सुबह हमारे घर पे ले आया था और हम सो रहे थे, पर तब भी हम उस BMW केस में जकड़े गए और इतने साल लगे हमें उसमें से बाहर निकलने में। इतना मेंटल ट्रॉमा, इतना टॉर्चर, इतने पैसे का नुकसान, हमें इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी उस BMW केस में कि मेरे हस्बैंड या मेरे बेटे को जेल ना हो, जो बिल्कुल इनोसेंट थे। तो ये सब चीजें हुई हमारे साथ। और एक दिन मेरी भाभी ने मुझे कहा, सीमा मेहरा मेरी भाभी हैं, उसने गुरुजी पे जाना शुरू कर दिया था थ्रू अंजलि कौड़ा, हु वाज अ नेबर इन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। और उनके थ्रू सीमा ने जाना शुरू कर दिया था गुरुजी के पास। गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे तब। तो मेरे को सीमा ने बोला, इतनी तू प्रॉब्लम में से गुजर रही है, तूने गुरुजी को मिलना है। तो उसने मुझे गुरुजी को डिस्क्राइब किया और बताया कि ऐसे ऐसे वो कपड़े पहनते हैं और ऐसी गुलाबों की खुशबू आती है गुरुजी में से। तो मैंने कहा, वो ये गुरुजी को तो मैं मिली हुई हूँ, पर मरता क्या ना करता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाऊंगी गुरुजी के पास। और मैंने उसके साथ एम्पायर स्टेट जाने का प्रोग्राम बनाया। और जैसे मैंने एम्पायर स्टेट मंदिर एंटर किया, गुरुजी अभी तक मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे वो गुरुजी का एक्सप्रेशन, वो टेढ़ी गर्दन करके गुरुजी मेरी तरफ देखा और बोला, तू आ गई है बेनू आंटी, तू कल्ले नहीं आना। इतने साल के बाद गुरुजी ने मुझे पहचाना और बोला, तू कल्ले नहीं आना। क्योंकि गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको पता था कि मैं डर के मारे कि अकेले मुझे गुरुजी के पास नहीं जाना। उन्होंने सीधा बोला, तू अकेले नहीं आना, तू राजीव नु नाल लेके आई। ही स्पेल्ड माय हस्बैंड नेम, जो हस्बैंड नु कभी मिले नहीं गुरुजी, एंड ही सेड कि तू अपने हस्बैंड के नाल आना है। मैं जाके गुरुजी के चरणों पे गिर गई और मैंने कहा, गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं कोशिश पूरी करांगी। मैंने पता नहीं राजीव आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करांगी। सो आई फेल्ट सो ब्लेस्ड दैट डे। मतलब मेरा रोना ना बंद हो और मैं गुरुजी से अंदर से माफिया मांग के गुरुजी से माफिया मांगती जा रही थी। और घर आई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी ऐसे हैं, मैं उनको मिली हूँ और उन्होंने बोला है कि अपने हस्बैंड को लेके आना, अकेले मत आना। So my husband was going through all his problems. So he said, हाँ ठीक है हम चलेंगे। और हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। We were made to feel so special। इतनी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से चरण सेवा कराई, मेरे से चरण सेवा कराई। और गुरुजी बुला के संगत को बोलते थे राजीव की तरफ इशारा करके, एनो देखो ए दिल्ली का सब तो बढ़िया बंदा है। आई मीन आई फील सो ब्लेस्ड इन सेइंग दैट अबाउट माय हस्बैंड। एंड गुरुजी ने एक दिन हम बैठे हुए थे संगत में और गुरुजी ने बोला मेरे हस्बैंड को, ऐसे हाथ आगे कर। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड ने अपने दोनों हाथ आगे करे, तो पता नहीं कहां से ऐसे हवा में गुरुजी ने अपना हाथ किया और सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने मटेरियलाइज किया मेरे हस्बैंड के लिए। और उनके हाथ में वो प्रसाद डाला, वो इतना बड़ा लड्डू गुरुजी ने राजीव के हाथ में डाला। वो लड्डू बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, नीचे मिश्री का डला और ऊपर लड्डू। और गुरुजी ने बोला, ए जा हुन तो संगत से वंड, ते बाकी जाके अपनी तिजोरी चे रख दें। उस दिन हम राजीव ने वो सचखंड का प्रसाद संगत को बांटा और बाकी जो सचखंड का प्रसाद है वो हमने तिजोरी में रखा हुआ है। आज ये चीज को 15 साल हो गए हैं
और वो प्रसाद में कोई फुई नहीं लगी, कोई फंगस नहीं लगी, और वैसा का वैसा वो लड्डू सूख जरूर गया है। और नीचे मिश्री का जो डला है, थोड़ा सा मिश्री का डला है, उसको अगर आज, मैं तो बहुत कंजूस हूँ अपने प्रसाद के लिए, पर जरा सा भी कभी तोड़ के खाएं तो उसमें से ऐसे ताजे गुलाबों की खुशबू अभी भी आ रही है 15 साल के बाद। तो ये जो गुरुजी हैं, इनकी महिमा तो अपरंपार है। मैं तो कुछ बोल नहीं सकती गुरुजी के बारे में। गुरुजी महाराज जो हैं, और जब हम थे फिजिकल फॉर्म में, गुरुजी मेरे को बोलते होते थे 4 दिन संगत करनी है हुन, क्योंकि हमें तो ऐसे था, अलाउड था, हम किसी दिन भी जा सकते थे। तो 4 दिन मैं कहती ओ माय गॉड, ये क्या मुसीबत पड़ गई, मेरी ये पार्टी है, मेरा ये डिनर है, अब मैं कैसे जाऊं। आज सोचती हूँ कि हाय गुरुजी, प्लीज 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 कहीं दर्शन हो जाए आपके। मैं ऐसे ढूंढती रहती हूँ पागलों की तरह गुरुजी को इधर उधर, कि कहीं मुझे गुरुजी नजर आ जाए। और वो हमने मौका ऐसा गवाया है कि गुरुजी के पास अगर हम 7 दिन जाना चाहते हैं, हम जा सकते थे, पर इतने बेवकूफ थे हम। हमें लगता था कि गुरुजी ऐसे, ठीक है एलिवेटेड सोल है, बट प्रभु नहीं, रब नहीं मानते थे हम गुरुजी को तब। आई विश गुरुजी आपने हमारी आंखें तब खोली होती। गुरुजी के इतने मिरेकल्स हैं जो हमारे साथ हुए हैं। मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। माय फादर वाज सच अ हेल एंड हार्टी मैन, उनको कभी सिर दर्द नहीं हुई थी लाइफ में, और सडनली डॉक्टर्स ने बोला इनको कैंसर है। और ये कैंसर है जो उनका, डॉक्टर्स ने बोला ये 3 से 6 महीने मैक्सिमम इस तरह का कैंसर है, इससे ज्यादा नहीं जी सकेंगे। हम रोते रोते गुरुजी के पास गए और हमने कहा गुरुजी पापा को कैंसर है। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बोला तू की चाहनी है। मैंने कहा गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप कुछ करो। सो गुरुजी सेड अच्छा, ही थॉट फॉर 2 मिनट्स एंड ही सेड जा 5 साल देते। हम इतने खुश कि गुरुजी ने 5 साल दे दिए, और मेरे माय फादर लिव फॉर 5 years। इनफैक्ट गुरुजी की महासमाधि के बाद, गुरुजी की महासमाधि 2007 में हुई थी, एंड माय फादर ने अपना शरीर छोड़ा 4 अप्रैल 2008 में। गुरुजी के जाने के बाद तो उन्होंने एक्चुअली हिम्मत छोड़ दी थी, और हम सोचते थे कि गुरुजी अगर होते तो हम गुरुजी को बोलते गुरुजी 5 साल और दे दो। हमें क्या पता था कि गुरुजी ने ऐसे इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाना है। एंड एक दिन मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई, हॉस्पिटल में थे, तब गुरुजी थे, तो मैं रो रही थी बैठ के, कि ऐसे लगता था कि आज तो अंत आ ही रहा है पापा का। और एम्पायर स्टेट में हम बैठे हुए थे, तो मैं रो रही थी साइड पे बैठ के। तो गुरुजी ने मेरे को बोला की गल है। सो आई सेड गुरुजी पापा हॉस्पिटल च हैगे हैं, ते पता नहीं है रात लंघेगी कि नहीं लंघेगी। He said, he told the सेवादार from the kitchen, ये रोटी पैक करके दियो। ते आंटी तू राती जा। मैं क्या राती गुरुजी 12 बज रहे हैं। कहते कोई गल नहीं, तू हॉस्पिटल जाते थोड़ी जी गराई अपने पापा दे मुंह च पा। सो आई सेड ओके। तो हमने रोटी पैक करवाई, हम हॉस्पिटल गए, अंदर गए तो पापा तो जैसे थे बिस्तरे में लेटे हुए, और मतलब सुध बुध थी नहीं, बेहोश से थे। तो जरा सी रोटी का टुकड़ा मैंने ना पापा को हिलाया और बोला पापा ये प्लीज रोटी खा लो। तो उन्होंने बेचारों ने जबरदस्ती किसी तरह से वो रोटी खा ली। अगले दिन हम सवेरे पापा को जैसे मिलने जाते थे, सवेरे गए, और मैंने देखा कि पापा तो आराम से बैठे हुए हैं, अपनी शेव करवा रहे हैं कमरे में। तो एंड ही वाज लाइक सो फिट। और एक दिन के बाद छुट्टी भी मिल गई पापा को। वो ये कमाल है गुरुजी के लंगर का। एक दिन हम जो समझ रहे थे कि गुरुजी मतलब पापा का अगला दिन ही चढ़ना, तो पापा को छुट्टी भी मिल गई हॉस्पिटल से। और उसके बाद पापा मतलब धीरे धीरे जैसे भी थे, कमजोर थे, बट ही वाज डेफिनेटली देयर। उसके बाद माय डॉटर वाज वांटिंग अ बेबी, सो शी टोल्ड मी दैट मम्मा मुझे मतलब शी हैड वन सन, एंड शी सेड मम्मा मैं ट्राई कर रही हूँ बड़े देर से, पर बच्चा नहीं हो रहा। तो ऐसा चलो गुरुजी को बताते हैं। सो हम गुरुजी के पास गए और मैंने बोला गुरुजी सुमना बेबी वास्ते ट्राई कर रही है। तो गुरुजी सेड दैट वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड गुरुजी सेड नहीं इस साल नहीं, अगले साल। सो वी सेड ओके अगले साल सही। तो जनवरी में सुमना की एनिवर्सरी थी, दुबई गई अपनी एनिवर्सरी के लिए।
वापस आई तो हमने कहा कि अब गुरुजी को, शी सेड न्यू ईयर में मैं मिली नहीं हूँ, तो हम गए दोनों एम्पायर स्टेट गुरुजी को मिलने। सो गुरुजी कॉल्ड हर एंड सेड जा तू किचन से हलवा बना। सो शी लुक्ड एट मी, मेरे को तो हलवा बनाना नहीं आता। सो आई सेड अम्मा है किचन में, तेरे को हेल्प कर देगी। सो हलवा बनाया, हलवा बाहर आया, गुरुजी ने संगत में हलवा बंटवाया और ढेर सारा हलवा लेके सुमना के हाथ में डाल दिया और बोला जा तू हलवा खा, तेनू हलवे दी लोड़ है। So I thought to myself, I said this means that Sumna is pregnant. गुरुजी ने क्या तेनू हलवे दी लोड़ है, शी इज प्रेग्नेंट। तो जब हमने छुट्टी ली गुरुजी से, बाहर गए, तो मैंने कहा सुमना तू प्रेग्नेंट है। कहती मां मेरा ऐसा कोई प्रेगनेंसी का साइन नहीं है, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैंने कहा देख लेना तू प्रेग्नेंट है। एंड ऑफ कोर्स शी वाज प्रेग्नेंट एंड गुरुजी ब्लेस्ड हर विद सच अ ब्यूटीफुल बेबी बॉय। एंड गुरुजी कहते हैं जब किसी को कोई देते हैं, औलाद देते हैं, तो वो एलिवेटेड सोल, कोई अच्छी सोल ढूंढ के देते हैं। एंड माई ग्रैंडसन इज सो स्पेशल एंड सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा उस पर बनी रहे। एंड सो यू नो ईशान वॉज गिवन टू अस बाय गुरुजी। एंड उसके बाद लाइक यू नो माई हस्बैंड इज हेवीली डायबिटिक। सो गुरुजी ने यू नो उसको एक दिन राजीव को इतनी सारी जलेबियां दे दी खाने के लिए। सो आई सेड गुरुजी मत दियो, ऐसे डायबिटिक है कहते जा जा तू सवेरे यदि शुगर नप ली। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को रात भर नींद ना आई, पता नहीं कितनी शुगर पहुंच गई होगी राजीव की, 300-400। सो आई कुडंट स्लीप। तो सवेरे राजीव अपने शुगर से रोज टेस्ट करते हैं, तो वो अपनी शुगर टेस्ट कर रहे थे, तो देखा शुगर आई 74। मैं खड़ी हुई थी सिर पे, 74? आपने ठीक से ब्लड नहीं लगाया, आप दोबारा से ब्लड लगाओ। तो दोबारा से जब शुगर टेस्ट करी फिर से 74। ओ आई वाज जंपिंग विद जॉय। मैं क्या, अब तो आज हमने हमारा दिन नहीं था फ्राइडे गुरुजी को जाने का, थर्सडे जाते थे। मैंने कहा आज तो जाके गुरुजी को थैंक यू करना पड़ेगा कि आपकी इतनी बढ़िया शुगर आई है। तो वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे। तो फ्राइडे मेरी भाभी का दिन था, तो वो हमारे से पहले पहुंच गई मंदिर। और जैसे वो आई तो गुरुजी ने बोला कुड़ी दे नंबर 84, राजीव दी शुगर 74। सो माय भाभी सेड हाँ गुरुजी नंबर 84 आए, आज रिजल्ट आया मेरी बेटी दा, पर राजीव दी शुगर दा मैनू नहीं पता। कहते हुने आंदा पे है, पता लग जाएगा। So in 10 minutes we arrived and जैसे ही हम अंदर गए, एंटर करे एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी कहते AK-74 तो आ गए हैं। और हम समझ गए गुरुजी क्या कह रहे हैं, हम जब गुरुजी के चरणों पे गिर गए एंड वी सेड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सो गुरुजी मतलब ऐसे अंतर्यामी, और तब भी ना हम पहचान पाए गुरुजी को। हम तो मतलब अपने आप को तो मैं तेरा महाबेवकूफ और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। फिर राजीव को ना बहुत फ्लाइंग का डर है। राजीव का 60th बर्थडे था और अमेरिका, मेरी बेटी अमेरिका थी तो हमें बुला रही थी अमेरिका। और राजीव से मैं नहीं जा सकता गुरुजी, मैंने हार्ट की प्रॉब्लम है ये वो, तो मैं नहीं जा सकता। तो गुरुजी से इधर आ, मैं तेरा सब ठीक करना है। गुरुजी ने अपना एक चम्मच लिया जो गुरुजी का इंस्ट्रूमेंट था लोगों को ठीक करने का, और राजीव के हार्ट के ऊपर फेर दिया और बोला जा मैं तेरी सारी आर्टरीज खोल देती हैं, तू जा ऐश कर। और हम अमेरिका गए। मतलब इतना ब्यूटीफुल हमारा ट्रिप था, इतना ब्यूटीफुल ट्रिप था। एंड जाने से पहले मैंने बोला गुरुजी मैं अमेरिका जा रही हूँ, थोड़े वास्ते की लेके आवा। आपको पता है हमारे गुरुजी कितने शौकीन थे। वो DNG डोल्चे गबाना के जूते पहने हुए थे गुरुजी ने, और गुरुजी अपने जूतों की तरफ इशारा करके बोलते हैं ऐको जी जूते ले आई मेरे वास्ते। सो वी सेड हाँ हाँ जरूर गुरुजी। हम गए और वहाँ 15 दिन हो गए और हम ऐसे गुरुजी के जूतों के बारे में भूल गए। एक दिन मुझे ख्याल है वो गुरुजी के लिए शॉपिंग करनी है, गुरुजी के जूते खरीदने हैं। मैं और मेरी बेटी मॉल में गए और हमने वहां जाके जूते ढूंढने की कोशिश करी। जैसे हम मॉल एंटर करें इतनी गुलाबों की खुशबू, इतनी गुलाबों की खुशबू आई। हमने लेफ्ट राइट देखा कि कोई इंसान हमारे आसपास से गुजर रहा है जिसने परफ्यूम लगाया हो, या कोई परफ्यूम की दुकान आसपास हो। ना कोई परफ्यूम की दुकान थी और ना कोई गुजर रहा था। गुरुजी को इंडिया में बैठे बैठे पता था कि आज हम गुरुजी के जूते ढूंढने निकले हैं। तो मतलब हमारे गुरुजी, अब मैं उनके बारे में और क्या बताऊं। एंड बट ऐसे था कि जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो हमारा विश्वास बिल्कुल टूट गया। और मैंने पता नहीं जाके कौन से कोई हमारे एक फ्रेंड थे, वो कृष्ण जी के उसमें थे मंडली में,
वहां पे गई 2 साल, क्योंकि भक्ति का तो अंदर से हमेशा से ही था, पर एकदम ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल एक पतंग है और जिसकी डोर टूट गई है, उस तरह से मैं थी। और 2 साल बीत गए तो एक दिन बीके गुप्ता जो दिल्ली के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, वो पुलिस कमिश्नर बने और उन्होंने अपने घर में सत्संग किया और उन्होंने पुरानी संगत को बुलाया और मुझे भी बीके गुप्ता ने बुलाया। और जब मैं वहां गई तब बीके गुप्ता ने कहा कि और हमें ये बात अच्छी तरह से याद है कि जब बीके गुप्ता एंटर करता था तब ही वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, तिहाड़ जेल इन दिल्ली, एंड बीके गुप्ता वुड एंटर एंड गुरुजी यूज्ड टू से, कमिश्नर साहब तू आगे आ जाओ कमिश्नर साहब, एंड ही यूज्ड टू से गुरुजी मैं तो कोई कमिश्नर नहीं, बट गुरुजी कहते देखी चल तू कमिश्नर तो बनना ही है तू। And BK Gupta had this satsang after he became the commissioner, and he said कि मैं तो देखो आज ये सत्संग गुरुजी के शुक्राने के लिए कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला था इतने साल पहले कि मैं पुलिस कमिश्नर बनूंगा और मैं कोई भी रैंकिंग में अहेड नहीं था, मैं 3rd या 4th था रैंकिंग में और मेरा कोई चांस नहीं था, बट मुझे अंदर से एक थोड़ा सा फेथ था कि शायद मैं पुलिस कमिश्नर बन जाऊं। और देखो आज मैंने पता नहीं कैसे कितने लोगों को सुपरसीड करके आज मैं पुलिस कमिश्नर बना हूँ और मैं गुरुजी के शुक्राने का सत्संग करना चाहता हूँ। उस चीज से मैं रिकनेक्ट हुई गुरुजी के साथ। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मतलब उनमें इतनी पावर थी कि इतनी देर पहले की बात गुरुजी ने बताई और गुरुजी इधर ही है, हमारे आसपास हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए। और फिर मैंने बड़ा मंदिर जाना शुरू किया। उस वक्त हम अपने आप ही वहां से रमेश स्वीट से समोसे खरीद के ले जाते थे, आपस में 10-15 जने बैठते थे, सत्संग करते थे, समोसा प्रसाद एक दूसरे को खिलाते थे और हम लोग आ जाते थे। आज देखो लाखों की तादाद में संगत है और अब तब हम थोड़े से लोग होते थे वहां पे। तो कहने का ये मतलब है कि गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी फैल गई है कि आज तो कोई घर नहीं है जहाँ पे गुरुजी का नाम नहीं है, कोई शहर नहीं है जहाँ पे गुरुजी का नाम नहीं है। एंड गुरुजी आज भी देखो इधर है हमारे पास, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि देखो जब जब परेशानी आती है, नॉट की परेशानी जब आती है, मैं तो हर वक्त सोते जागते गुरुजी को याद करती हूँ। अभी पिछले साल की बात है, माय लास्ट बर्थडे was a special birthday, and we had gone 6-7 friends to Bangkok, and in the plane they said कि अब तेरा बर्थडे आ रहा है, तेरा स्पेशल बर्थडे आ रहा है, तो हमको कहाँ लेके जा रही है, बैंकॉक दोबारा लेके आएगी? सो आई सेड देखो क्या करती हूँ मैं, मुझे नहीं पता, तुम 6-7 जनों को मैं ले आऊंगी बैंकॉक। उस दिन मैं बैंकॉक गई और पहले रात को ही हम होटल में सो रहे थे तो मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। एकदम गुरुजी आए और अपनी सीट पे बैठे और उन्होंने पैर अपने आगे करे, इतने गोरे गुरुजी के पैर सामने करे और एकदम मैं गुरुजी के पैरों पे गिरी और मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और गुरुजी फिर अपनी सीट से उठे और उठ के जैसे उठ के ऊपर 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 जैसे आसमान में ना चले गए। एंड तो मेरे को मतलब उन्होंने ब्लेस करा। और वो जो ट्रिप मैंने जब ऑर्गेनाइज किया, मैं 42 लोगों को लेके गई और इट वाज द मोस्ट ब्लेस्ड ट्रिप दैट वी हैड। और गुरुजी ने पहले दिखा दिया था कि हाँ मैं तेरा ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, कोई हिच नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। एंड दिस इज लास्ट ईयर, जस्ट टुडे, मतलब लास्ट ईयर की बात है। और गुरुजी तो मतलब इतने मतलब अंतर्यामी है, जो चीज उनके सामने रख दो वो तुम्हारी पूरी करते हैं। पर ठीक है, कर्म जो हमारे हैं, अगर हम खोटे कर्म करेंगे तो हमको तो उसका हर्जाना देना ही पड़ेगा। गुरुजी हमेशा कोई लेक्चर नहीं देते थे, कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ कहते थे अच्छा इंसान बनो। और संगत जी आजकल की दुनिया में इतने फ्रॉड है, इतनी हेरा फेरियां हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े पता नहीं क्या क्या नहीं है। और सबको पता है कि हमने इस धरती से कुछ नहीं लेके जाना, सिर्फ अपने कर्म हमारे साथ जाने हैं। और हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुजी महाराज मिल गए हैं
और अगर हम उनके चरणों के साथ जुड़े रहें तो हमारे कष्ट तो गुरुजी काटेंगे ही काटेंगे और हमारा आगे का रास्ता भी हमको सफा मिलेगा। तो संगत जी, अब मैं और क्या बोलूं, इतना ही बोल सकती हूँ कि गुरुजी इज माय लाइफ, ही इज माय लव, आई एम टोटली इन लव विद माय गुरुजी। एंड गुरुजी प्लीज अपना हाथ मेरे सर पे रखना, अपनी सारी संगत पे रखना, आपकी ब्लेसिंग